अगला प्रश्न है, यदि n1 और n2 दो समपूर्णांक हैं तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक हैं, तब समपूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। चूँकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है n1 और n2 दो समपूर्णांक है, तो निश्चित रूप से n1 और n2 दो के गुणज होंगे। इसलिए हम n1 और n2 को क्रमशः n1 बराबर 2k1 तथा n2 बराबर 2k2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात n1 और n2 को हम k1 और k2 के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, गुणा n1 गुणा n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। तो हम n1 और n2 हमने k1 और k2 के रूप में प्राप्त किया है, तो इनका गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल हमें प्राप्त होगा n1 गुणा n2 बराबर 2k1 गुणा 2k2, और यदि हम इनका गुणा करें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 4 गुणा k1 गुणा k2। अगला पद है, अब n1 धन n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। अर्थात इनका योगफल प्राप्त करना है, तो योग करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा n1 n2 बराबर 2k1 धन 2k2। दोनों पदों से दो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2 कोष्ठक में k1 धन k2। अगला कथन है, n1 गुणा n2 समसंख्या है या विषम, क्यों? तो यहाँ पर हमने अभी n1 गुणा n2 का मान निकाला है 4k1 गुणा k2। तो 4k1 गुणा k2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणा 2 इंटू k। k1 और k2 के गुणनफल को हम एक अन्य पूर्णांक संख्या k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं n1 गुणा n2 का परिणाम 2 गुणा 2 के प्राप्त हुआ, जो कि एक 2 का गुणज है। अतः n1 n2 निश्चित रूप से सम संख्या होगी। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला है, n1 धन n2 सम संख्या है या विषम, क्यों? तो अभी हमने परिणाम निकाला है n1 धन n2 का 2 कोष्ठक में k1 धन k2। तो स्पष्टतः आप देख पा रहे हैं n1 धन n2 भी 2 का गुणज है। अतः n1 धन n2 भी निश्चित रूप से एक सम संख्या होगी। इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं।